अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी जनाब, हाजिर हूँ एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊँगी मिनी बन से ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी बड़ों को तो पसंद आने वाली है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बच्चे इसको देखते ही खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपने आज तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि बच्चों को कैसे खिलाएं, क्योंकि जितने टेस्टी लगते हैं दिखने में उतने ही क्यूट लगते हैं। बहुत टेस्टी, बच्चे बहुत शौक से इसको खाएंगे। आपने ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए लाजमी बनानी है और मुझे कमेंट्स में लाजमी थैंक्स करना है। तो फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। झटपट बन के तैयार हो जाएगी ये रेसिपी और बहुत थोड़े से सामान के साथ। इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्च जिनको चॉप कर लिया है, 1 बड़ा प्याज जिसको चॉप कर लिया है, 1 टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया है। उसके अलावा मेरे पास हैं कुछ मसाले, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास है ये मिनी बंस। अगर आपके पास ये वाले ब्रेड ना हो तो आप बड़े वाले बंस लेकर उनको कटिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मज़ेदार भी बनेंगे और इनकी तरह क्यूट भी लगेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल पैन में डालकर मैंने उसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च शामिल करके ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौटे करना है। जब प्याज हल्की हल्की से सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, जिससे प्याज और टमाटर जले नहीं, क्योंकि हमने इनको सॉफ्ट करना है, जलाना नहीं है। और अब मैं इसमें साथ में मसाले शामिल कर दूंगी। मसाले सब मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आपको वहाँ से तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे और क्वांटिटी के साथ जितने जितने मैं शामिल करूँगी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मसाला डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। इसको हमने ढक के कुक करना है ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। जी देखिए, 5 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गए थे। तमाम मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब मैं इसमें एक बड़ा उबला हुआ आलू शामिल कर रही हूँ। आलू मैं शुरू में आपको बताना भूल गई थी। आलू डालने के बाद मैशर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मैश करना है। जो थोड़े बहुत टमाटर प्याज साबुत रह गए हैं वो भी मैश हो जाएं और आलू भी अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। जब तक मैं ये मैश कर रही हूँ आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि काम के साथ साथ मेरी हौसला अफजाई होती रही और मैं आपके लिए लाती रहूँ मज़ेदार सी रेसिपीज़, आसान और मज़ेदार रेसिपीज़। देखिए, इन सब बंस को मैंने बीच में से कट करके इसमें केचप लगा दिया था सारे बंस को। और अब जो मैंने फिलिंग तैयार की थी वो मैं इसके अंदर उसको फिल करती जाऊंगी। आपने इन बंस को खोलना है जिस तरह आपको आसानी रहे। आपने इसको इस तरीके से फिल करते जाना है और सारे बंस को मैं इसी तरीके से फिल कर लूँगी। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, ताकि आपको और भी मज़ेदार इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें और आपसे कोई रेसिपी मिस ना हो और आप मेरे साथ साथ इन मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। देखिए जी, सारे बंस को मैंने फिल कर लिया था अच्छे तरीके से। अब मैंने पैन के अंदर बटर शामिल कर दिया है और बटर में अब मैं ये सारे बंस रख दूँगी। जितने भी आपके पैन में आ जाए आप एक साथ उन सबको रख लें। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। देखें मैं किस तरह से सारे बंस को पैन के अंदर सेट कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जितना आप सेट कर सकते हैं इजीली उनको सेट कर दें इसके अंदर। और ये हल्के हल्के से 2 मिनट लेंगे और एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे। हमने इसको हल्का हल्का सा सेकना है, ये एक साइड से सेक जाएंगे। अब मैं इनको पलट रही हूँ। आपको थोड़ी सी शायद मुश्किल हो इसको पलटने में, लेकिन ये इनको आपने चारों तरफ से ही सेकना है अच्छे तरीके से, कच्चे ना रहें। देखिए जी, सारे बंस को मैंने पलट लिया है। आप देखें एक साइड से कितने गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं और ये दोनों साइड से बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी हो गए हैं। आपने इसी तरीके से इनको तैयार करना है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा और लाइक करने ना भूलें। मिलते हैं एक और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।